बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। आज हम बात करेंगे साल के पहले चंद्र ग्रहण की। साल का पहला चंद्र ग्रहण 16 मई को लगने जा रहा है। ये किस समय शुरू होगा, किस समय ख़त्म होगा, किस राशि किस नक्षत्र में लग रहा है, आप पर क्या असर डालेगा, भारत पर क्या असर डालेगा, आइए ये सब कुछ बात करते हैं बहुत ही कम समय में। तो देखिए 16 मई 2022 को ये चंद्र ग्रहण शुरू हो जाएगा सुबह 8:59 से और सुबह 10:23 में ये समाप्त हो जाएगा। ये भारतीय समय के अनुसार टाइम होगा। ये पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। ये ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, इसलिए भारत में इसका सूतक भी नहीं माना जाएगा। इसलिए भारत के लोगों को बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन क्योंकि ये खगोलीय घटना है, ज्योतिष के आधार पर इसका असर पड़ेगा। क्योंकि चंद्र ग्रहण जब होता है तो चंद्रमा की स्थिति प्रभावित रहती है, इफेक्टेड रहती है, तो राशियों पर तो इसका असर होगा ही। तो उस पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये ग्रहण किस राशि और किस नक्षत्र में लग रहा है। तो ये जो साल का पहला चंद्र ग्रहण है ये बुध पूर्णिमा के दिन लगेगा, क्योंकि चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन लगते हैं। और ये विशाखा नक्षत्र और वृश्चिक राशि में लगने जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि वृश्चिक राशि वाले बहुत ज़्यादा डर जाएं या जिनका जन्म विशाखा नक्षत्र में हुआ वो बहुत ज़्यादा डर जाएं, ऐसा परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये चंद्र ग्रहण वृश्चिक राशि और विशाखा नक्षत्र में लगने जा रहा है। ये चंद्र ग्रहण कहाँ कहाँ दिखाई देगा, पहले तो भारत के लोगों को बता दें। भारत में नहीं दिखाई देगा तो आप परेशान मत होइएगा। लेकिन अगर आपके जानने वाले विदेश में रहते हैं, अलग अलग जगहों में, तो बता देते हैं आपको कि दुनिया भर में कहाँ कहाँ दिखाई देगा। तो साल 2022 का ये जो पहला चंद्र ग्रहण 16 मई को लग रहा है, ये चंद्र ग्रहण दक्षिणी पश्चिमी यूरोप में दिखाई देगा, दक्षिणी पश्चिमी एशिया में दिखाई देगा, अफ्रीका में दिखाई देगा, उत्तरी अमेरिका के अधिकांश इलाकों में दिखाई देगा, दक्षिणी अमेरिका में दिखाई देगा, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर में दिखाई देगा, अटलांटिक और अंटार्कटिका में भी ये ग्रहण दिखाई देगा। भारत के लिए विशेष रूप से इस ग्रहण का कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं होगा, इसलिए भारत के लोगों को बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको ये बताते कि चंद्र ग्रहण लगता कब है। देखिए चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन लगता है, लेकिन पूर्ण चंद्र ग्रहण कब लगता है, क्या स्थिति बनती है। होता क्या है, जब सूर्य की परिक्रमा करते हुए पृथ्वी ठीक उसके सामने आ जाती है, उस समय पृथ्वी के आगे चंद्रमा होता है। यानी सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक क्रम में आ जाते हैं। पहले सूर्य आ गया, फिर पृथ्वी आ गई उसकी परिक्रमा करते हुए, और चंद्रमा आ जाता है। तो ये बिल्कुल एक सीधी क्रम में आ जाते हैं। फिर क्या होता है, ऐसी स्थिति में पृथ्वी जो है सूर्य की जो रोशनी आती है उसको पूरी तरह से ढक लेती है, जिससे चंद्रमा तक सूर्य का प्रकाश नहीं फैल पाता है। तो इसलिए चंद्रमा दिखाई नहीं देता, वहाँ अंधेरा हो जाता है, तो चंद्र ग्रहण बनता है। चंद्रमा तक सूर्य का प्रकाश नहीं फैलेगा। तो ये तब होता है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा दोनों एक सीध में आ जाते हैं। इसीलिए इसको जो है ब्लड मून भी कहते हैं। जब पृथ्वी थोड़ा और सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति थोड़ा सा एक क्रम से आगे बढ़ना शुरू होती है, तो सूर्य की कुछ रोशनी चंद्रमा तक पड़ने लगती है, तो हल्की हल्की रेडिश रोशनी दिखाई देती है, तो उसको ब्लड मून भी कहा जाता है। और फिर धीरे धीरे वो बिल्कुल लाल रंग का दिखने लगता है जब कुछ रोशनी वहाँ तक पहुँचती है। तो ये स्थिति जब ये सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक क्रम में आते हैं, तब ये चंद्र ग्रहण की स्थिति बनती है। और ये स्थिति हमेशा पूर्णिमा के दिन बनती है। तो कुछ राशि वालों को जरूर इस चंद्र ग्रहण से सावधान रहना चाहिए, खासकर वृश्चिक राशि वालों को, क्योंकि वृश्चिक राशि में ये चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। क्या करें उपाय जिससे कि चंद्र ग्रहण से आपको कोई परेशानी ना हो, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, तो मन तो डिस्टर्ब होगा ही होगा। तो क्या उपाय करना है कि देखिए, चंद्र ग्रहण के बाद आप चाहे भारत में रहते हैं या दुनिया में कहीं भी रहते हैं, ग्रहण के बाद स्नान कर लीजिए। दिन का समय है भारत में, तो आप स्नान करिए। स्नान करने के बाद जो नहाने का पानी है उसमें थोड़ा गंगा जल अवश्य मिला लीजिएगा। गंगा जल मिला करके स्नान करिएगा। स्नान करने के बाद भोजन सामग्री जैसे चावल, दाल, आटा, नमक, सब्जी में आलू, कोई हरी सब्जी ले लें और उसमें कुछ दक्षिणा रख लें और किसी गरीब को दान करें।
तो ग्रहण के बाद दान का बहुत ही शुभ फल मिलता है। तो ये उपाय करिए, बाकी इस ग्रहण से किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। तो देखते रहिए एस्ट्रो तक, फिर उससे होगी आपसे मुलाकात बहुत जल्द ही। नमस्कार।